वन्दे पुरुषोत्तमम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। धरती पर लोग जब त्राहिमाम करते हैं तभी परम सत्ता के जो मालिक हैं, सत्ताधीश हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम के रूप में रक्त मांस संकलित देह धारण कर एक साधारण मनुष्य के रूप में वो अवतारित होते हैं। जगत में जब उन्हीं के पुकार, उन्हीं का जो पुकार उन्हीं के लोग आकर जब करते हैं तभी उस परम पुरुष का आविर्भाव होते हैं। अर्थात उस वार्तावाही जो पुरुष होते हैं, वार्तावाही जो पुरुषोत्तम होते हैं, उनके जितने भी पार्षद होते हैं, सारे पार्षद उन परम सत्ता की आह्वान करते हैं। अब वो पार्षद धरती पर आकर पुरुषोत्तम को बुलाने का, लाने का, उतारने का ये कार्य करते हैं। तभी तो विभिन्न भजन के अंदर, कीर्तन के अंदर ये कहा जाता है, भक्त जब आते हैं भगवान बाध्य हो जाते हैं आने के लिए। परम दयाल श्री ठाकुर का जो प्राकट्य है, उनका जो आविर्भाव है, इस आविर्भाव को स्वयं वर्णन करते हुए वो कहते हैं, जब वो उस अनंत ब्रह्मांड के ऊपर से जब वो आते हैं, एक एक करके एक एक लोक को पार करते हुए, और इस बीच में अनेकों ग्रह, अनेकों उपग्रह, अनेकों नक्षत्र, सारे ये जो मंडल हैं, ये सारे सूर्यमंडल हैं, सारे को भेद करते हुए जब ये आते हैं, रास्ते में अनेकों तरह का समस्याओं का सम्मुखीन होना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं जब आ रहा था, सूर्य का गोला को देखा, सूर्य के गोला के अंदर से प्रवेश करते हुए जब अंदर प्रवेश किया तो वहाँ ठंडक था, फिर वहाँ से हम वापस चले आए। इस तरह से वो इस वायुमंडल को चीरते हुए वो धीरे धीरे मर्तलोक में आते हैं। ठाकुर जी अपने उस गर्भ से पहले, गर्भ में आने से पहले की जो बात है, उस बात का वर्णन करते हुए फिर ये भी कहते हैं, मैं जो माँ के गर्भ में प्रवेश किया, उसके बाद जब उस गर्भ से भूमिष्ठ हुए और जब उनका नाभि को काटा गया दाई के द्वारा, तो उस समय भी उनको पता लगा था। जब सिकाई किया जाता था तब भी उनको पता लगता था। ये भी उन्हें याद है। ये भी उन्हें याद है कि जब उनका जन्म हुआ उस समय टिमटिमाते हुए लालटेन भी वहाँ पर रखी थी। और ये भी याद है कि उनको जो जन्म का जो महीना था, जो जन्म हुआ था भादो महीने में, बरसात का समाप्ति था और उस समय मौसम थोड़ा गीला हो गया था और कपड़े सुखाने की बड़ी कष्ट हो रही थी। उनकी नानी ने आग जला करके जब उनके कपड़े को, बिस्तार के कपड़े को सुखा रहे थे, तो उस समय जोर जोर से ठाकुर जी रो रहे थे, कारण उनको गर्मी का एहसास हो रहा था। ये छोटी छोटी
अनेकों घटनाओं से भरा हुआ वो अपने बाल चेतनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। बात यहाँ पे ये आती है, हम लोग साधारण मनुष्य इस बाल चेतनाओं या गर्भ में आने से पहले का वर्णन ये करना संभव नहीं होते हैं, लेकिन वो त्रिकालदर्शी हैं और वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, इसीलिए बड़े सहजता के साथ वो अपना वर्णन करते हैं। ठाकुर जी आगे और कहते हैं, गर्भ में रहकर जो हलचल बाहर नानियों के द्वारा, उनकी मम्मी के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा जो भी हो रहा था, सबका वो देख रहा था। उनका मामा लोहा का मृत्यु हुआ, इसी का भी वो गर्भ के अंदर से ही ये सारे चीज वो देख पा रहे थे। उनकी माँ, उनकी नानी, सभी लोग दुखी थे, इस बात को भी उन्हें एहसास हो रहा था। लेकिन साधारणतः हम जानते हैं 10 माह 10 दिन के बाद गर्भ इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वो भूमिष्ठ होते हैं। लेकिन परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो जन्म लग्न था वो काफी विस्तृत था, साधारण बच्चे से अलग था। वो 10 महीना नहीं, 11 महीना नहीं, 12 महीना उत्तीर्ण करके ही उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म का भी अलौकिकता था। उनका जन्म के समय से जो उनका जन्म का समय था, वो जन्म के समय उनको जो प्रसूति गृह में उनको लेके गया था और वहाँ पे दिन भर सभी लोग परेशान थे, सारे दाई थे, उन्हें पीड़ा भी हुआ, लेकिन उस समय ठाकुर जी का जन्म नहीं हुआ। सभी लोग जब सो गए, जैसे माया ने उन सबको, जोग माया ने सबको सुला दिया, तभी परम दयाल श्री ठाकुर जी का बिना किसी दर्द, बिना किसी पीड़ा से उनका जन्म हुआ। उस जन्म बेला पे कोई जगे हुए नहीं थे, जोग माया के द्वारा सबको सुला दिया गया था। जब किस अलौकिकता का दर्शन और ठाकुर जी का जो मुस्कुराहट, ठाकुर जी की जन्म होने के बाद जो रोशनी, जो आभा चारों ओर जो प्रकाशित हो उठा था, और इस चीज को देख करके सभी लोगों ने, इस चीज को देखकर सभी लोग जग गए और जग करके देखने लगे। यहाँ जो मुंडित मस्तक में बाल नहीं है और लालाट, विशाल लालाट, बड़े लालाट, बड़े बड़े आंखें, जैसे हम लोगों ने देखे हैं दिव्य ईश्वर ऐश्वर्य जो भाव लेकर के ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म हुआ था। और यही जन्म वेला वही ताल नवमी तिथि 30 का भाद्र शुक्रवार का दिन था, सुबह 7:05 पर। मानो मर्तलोक पर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों की दया परवश होकर, उन लोगों का पुकार को सुनकर प्रभु इस धराधाम पे आते हैं। और वो पुकार होती है बचाओ बचाओ का जो पुकार होती है, क्योंकि उनके बिना कोई पथ नहीं होते हैं। वही हमारे जीवन होता है, वही हमारे पथ होते हैं। तो इसीलिए वो एक जगह बोलते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम ही हमारा जीवन है और यही हमारे जीवन चलने का पथ है। जब हमारे जीवन में नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन शून्य हो जाता है, हम पथ नहीं देख पाते हैं। और इसके बाद भी जब उनका जरूरत भी क्यों होते हैं, क्योंकि धर्म की ग्लानि, जिस वाणी से हमने शुरू किया था, भगवान श्री कृष्ण की धर्म की जो ग्लानि होती है, और उस ग्लानि का मतलब जो भक्त लोग होते हैं वो अपने प्रवृत्ति अनुसारिणी होकर के चलते चलते वो धीरे धीरे इष्ट के मंगल के या जो पुरुषोत्तम की जो वार्ता है, उस वार्ता को भूल करके अपने ही बात को वो प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। तभी वो कालातीत जब हो जाते हैं, तब वहां पर बहुत से विकृतियां आ जाती हैं, और इस विकृतियां के कारण लोग अपने पथ ढूंढ कर नहीं निकल पाते हैं।
तभी पुरुषोत्तम को इस धरा पर पुनः आने की जरूरत होती है नव क्लेवर में। और जब नव क्लेवर में आते हैं और नए रूप से बताते हैं, लोग फिर उसको ग्रहण करके चलते हैं, तभी उस सत्य के राह पर चल पाते हैं और फिर पुनः सत्य युग का स्थापना होता है। वंदे